ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज न करे, आपको कोरोना से हर बीमारी से महफूज करे। जैसे कि आपको इल्म है कि मैं आजकल तिब्ब नबवी पर लेक्चर दे रहा हूँ। आज मेरा लेक्चर है कुरान पाक शफा का ज़रिया। इसमें सबसे पहली सूरत है कि हमने कुरान पाक लोगों के लिए शफा का ज़रिया बनाया। जो इस पे यकीन रखते हैं उनको शफा हो जाती है। दूसरी जगह पर कुरान पाक में शहद की मक्खी के ऊपर एक पूरी सूरत नाज़िल हुई है कि शहद की मक्खी किस तरह छत्ता बनाती है और शहद की मक्खी एयर कंडीशन की तरह बनाता है। शहद की मक्खी के अंदर 92-93 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रहता है। बिल्कुल वो एसी है। अगर बाहर गर्मी हो तो अंदर सर्दी होती है, बाहर सर्दी हो तो अंदर गर्मी होती है। आपको इल्म है कि अल्लाह पाक ने शहद को हमारे लिए शफा का ज़रिया बनाया है। हर बीमारी की शफा शहद के अंदर है, जिसके अंदर मैं तिब्ब नबी में शहद के ऊपर अलग लेक्चर दे चुका हूँ। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में शहद का जिक्र किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत मरियम का वाक़या सुनाया कि किस तरह वो अकेली थी और बच्चा भी ज़चकी हुई, लेकिन वहाँ उन्होंने खजूर से और पानी से गुजारा किया। इसका मतलब है खजूर हर बीमारी का इलाज है। 2-3 खजूरें अगर हम खा लें तो कुरान पाक ने इसकी शफा की गारंटी दी है। 2-3 खजूरें हमें रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाएंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को दिल का दौरा पड़ा। दिल के दौरे के लिए उन्होंने खजूर और उसकी गुठली से इलाज किया। लिहाजा जो दिल का दौरे वाले लोग हैं या जिनको अटैक का ख़तरा रहता है वो धक्के न खाएं। अजवा खजूर और उसका पाउडर, खजूर की गुठली का पिसा हुआ पाउडर मिल जाता है। लोग सऊदी अरब से भी लाते हैं। इधर भी लोग जो गर्म फ्रूट बेचते हैं उन्होंने रखे हुए हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान पाक हमारे लिए शफा का ज़रिया है। वो ये ज़िक्र आया है कि वो औरतें जो बार बार माहवारी आती है खजूर ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगी तो उनकी माहवारी का इलाज है। खजूर जो है जिगर को, दिल को, दिमाग को तक़वियत देती है। खजूर के अंदर हर विटामिन जो मिनरल हैं, खजूर खाने से आपको शफा होगी। खजूर कमज़ोर आदमी खाए तो उसमें ताकत हो जाएगी। ठंडे और मुर्दा जिस्म वाला आदमी खजूर खाएगा तो उसके अंदर उसको तक़वियत मिलेगी, उसके जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी। आपको पता है वत्तीन व ज़ैतून दोनों का इकट्ठा जिक्र आया है। वत्तीन व ज़ैतून अल्लाह पाक ने गारंटी दी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़ैतून 70 बीमारियों का इलाज है। आपको पता है अंजीर जो है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर के बारे में हुक्म दिया है कि ये जुरूदक के दर्द का इलाज है, कब्ज़ का इलाज है, बवासीर का इलाज है। आप अंजीर रात को 3 जैतून के 1 चमचे तेल में भगो के रखें, सुबह वो खा लें तो ये गंठिया, जोड़ों का दर्द, बवासीर और कब्ज़ का ये इलाज है। दूसरा तरीका यह है कि अंजीर जो है उसको रात को 3 अंजीर भिगो के रखें, 4 भिगो के रखें, सुबह वो पानी भी पी ले तो आपकी सारा ट्रैक जो है मौत से लेकर मक्का तक सारी बीमारियां आपकी अंजीर से ठीक हो जाएगी। इस तरह आपको इल्म है कि कुरान पाक के अंदर अदरक का जिक्र हुआ है कि जो जन्नती होंगे हम उनको ऐसे बर्तनों में जिनकी अदरक की मुहर लगी होगी उनको पिलाया जाएगा। इस तरीके से एक हदीस मुबारक भी है कि जन्नत के अंदर जो लोग जन्नती होंगे उनके दोनों तरफ जो टीले हैं, टीले जो है वो उनसे अदरक की स्मेल आएगी। मौलाना मौदूदी ने अपनी तफसीर कुरान पाक में लिखा है, तफहीमुल कुरान में, कि लोग अरब के लोगों का ये रिवाज है कि हर मशरूब में वो अदरक को मिला के पीते हैं। इस तरीके से कुरान पाक में जिक्र है कि हमने सूर का गोश्त आप पे हराम किया है। अब आपको पता है कि सूर के गोश्त में कीड़े होते हैं। जितने भी यूरोपीय लोग सूर का गोश्त खाते हैं उनको जोड़ों का दर्द होता है, उनमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उनको कई तकलीफ़ें हैं। इसलिए
سود ایک بیماری ہے. سود جو ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ پاک نے کہا ہے کہ سود کھانے والا کا اس نے اللہ پاک سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اس لیے سور اور سود دونوں کے ساتھ سین لگتا ہے. سور کا گوشت حرام ہے اور سود ہمارے لیے حرام ہے. سود لینے اور دینے والا مہربانی کر کے اس بیماری سے بچے. اللہ پاک نے، اللہ غفور الرحیم نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ آپ کے لیے ہم نے سمندری چیزیں جائز قرار دی ہے. سمندری مچھلی ہے جس کے اندر وٹامن ڈی ہوتا ہے، جگر کے، مچھلی کے جگر کا تیل ہے جو ہماری کئی بیماریوں کا علاج ہے. لہذا ہمیں ہر حلال ذکر چیز کا کیا. بنی اسرائیل والوں کو پکا پکایا کھانا ملتا تھا، وہ اس سے اکڑ گئے کہ ہمیں دال مسور ملنی چاہیے، ہمیں سبزی ملنی چاہیے، ہمیں کھیرا ملنا چاہیے. اس پہ غور خوض کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کو من سلوا اچھی چیز ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں فرمایا ہے کہ آپ اللہ پاک کی کون کون کی نعمتوں سے ٹھکراؤ گے. لولو، مرجان و ریحان. یہ میں لولو، مرجان اور ریحان ہمارے لیے تینوں جو ہے اعلیٰ علاج کا ذریعہ ہیں. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے، آپ جو ہے قرآنی نباتات پہ عمل کریں. قرآن میں جو چیز آئی ہے وہ ہمارے لیے علاج کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں جو حکم آیا ہے وہ ہمارے لیے حکم ذریعہ ہے. قرآن پاک ہمارے لیے علاج کا ذریعہ ہے. قرآن پاک نے ہمیں ہر چیز کا، ہارٹ اٹیک کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. قرآن پاک نے ہمیں جوڑوں کے درد کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. پاکستان زندہ باد.